मिल्कीपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी को झटका। सांसद अवधेश प्रसाद पर टिकट को लेकर परिवारवाद का आरोप लगाकर सूरज चौधरी ने अपने 500 साथियों के साथ छोड़ी पार्टी। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा से टिकट को लेकर कलह शुरू। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सूरज चौधरी का दावा, लगभग 50,000 वोट से हारेंगे अजीत प्रसाद, बीजेपी जीतेगी चुनाव। मीडिया की टीम ने अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के निवास शहादतगंज उनका रिएक्शन लेने पहुंचे तो उन्होंने बाइट देने से इनकार करते हुए कहा कि कैमरा बंद करो, जिस आदमी का कोई स्टेटस नहीं, कोई हैसियत नहीं, उसके चक्कर में मत पड़ो और ना मेरा समय बर्बाद करो। कोई राष्ट्रीय मुद्दा हो तो बताओ, कोई बड़े मुद्दे पर हमसे बात करो, यह कोई मुद्दा नहीं है। और पत्रकारों को अपने निवास से बड़े सख्त लहजे में जाने के लिए कहा, जबकि सूरज चौधरी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के बड़े नेता हैं। पर सांसद जी ने साफ कह दिया, जिसका कोई स्टेटस ना हो, जिसकी कोई हैसियत ना हो, उसके लिए मेरे पास मत आया करो और ना मेरा समय बर्बाद करो। जबकि सूरज चौधरी ने कहा कि अवधेश प्रसाद को चुनाव जिताने में सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने मिलकर रात दिन एक कर दिया। अब चुनाव जीतने के बाद उपचुनाव लड़ने के लिए सिर्फ निष्क्रिय पुत्र अजीत ही दिखाई दे रहा है, जिसका लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। चुनाव तो हम सब लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर जिताया है, लेकिन टिकट अपने बेटे को दिलवा रहे हैं। हम आपको अवधेश प्रसाद के निवास का यह वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने पत्रकारों के साथ किस तरह से बातचीत की है। भारत संवाद से प्रशांत शुक्ला की रिपोर्ट। उन्होंने आप पर आरोप लगाया। छोड़िए यार, तुम अपना पक्ष रखिए ना। अरे छोड़िए, जाइए आप। करते हैं ऐसे लोगों को, समय बर्बाद कर तो मेरा नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात, अरे छोड़िए यार, इसलिए तो हम आए हैं। नहीं छोड़िए, उन्होंने 50,000 वोट से हराने का वो किया, दावा किया है। अरे भाई, अरे ऐसा है कि वोट तो भैया जनता का है ना। नहीं, वो तो सही है, वो तो आप कहीं और ऐसे लोगों जिनका कहीं कोई स्टेटस ना हो, ऐसे लोगों को नोटिस नहीं देते। नहीं, हाँ, अपना समय नहीं। आपसे प्रार्थना है कि ऐसे लोगों से आप समय न बर्बाद करो और उनकी बात को लेकर मेरे पास ही कोई बड़ा मुद्दा हो देश स्तर का, ऐसे मुद्दों से मुझसे बात करो। चलिए ठीक, समझ गए कि नहीं? हाँ ठीक। माननीय अवधेश प्रसाद जी की वजह से जो है पार्टी मैंने जो है छोड़ दी है। मतलब उनके जो नीतियां हैं, उनके जो क्रियाकलाप हैं, समय समय पे समाजवादी पार्टी को बेइज्जत कराने का, इसी वजह से अपने प्रदेश सचिव पद से जो है, पिछड़ा प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव थे, तो आज मैंने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ने की वजह क्या है? माननीय अवधेश प्रसाद जी द्वारा कहा गया था कि 2022 में जब हम पार्टी में ज्वाइन हुए तो उन्होंने कहा था कि आपको बड़ा नेता बनाएंगे और मौका मिले तो आपको चुनाव भी लड़ाएंगे, और उनका साथ दिया। 2022 में वो विधायक बन गए। उसके कुछ दिन बाद संयोग से लोकसभा जब चुनाव होना था तो उस समय मैंने पूछा कि मंत्री जी, जो अगर आप चुनाव लड़ेंगे, आप विधायक हैं मिल्कीपुर की, यदि सीट खाली हो जाएगी तो हमको मौका दिया जाएगा। उनके द्वारा सैकड़ों बारी मुझे कहा गया था कि हाँ सूरज चौधरी, मिल्कीपुर आप तैयारी करते रहना, अगर मैं एमपी बनता हूँ तो आपको ही मिल्कीपुर का चुनाव लड़वाऊंगा। उन्होंने बहुत बारी कहा था। लगता है आपको कि सपा ने टिकट आपका काट दिया है? अवधेश प्रसाद ने मेरी बात ही वहाँ तक सही से जाने नहीं दी। पार्टी के 3-4 जो अपने उनके चाटुकार हैं, उनकी ही बातें बताते हैं कि अजीत प्रसाद ही चुनाव जीत पाएंगे। आपने ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष से संपर्क किया? राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने संपर्क किया तो यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमें लगता है झूठी रिपोर्ट दी जा रही है, जबकि पूरी जनता, जिले भर में दुष्प्रचार हो रहा है कि उनके जो लड़के हैं अजीत जी, तो वो क्षेत्र में नहीं रहते, उनका बड़ा विरोध है। लेकिन इन सब बातों को उनको नहीं बताया जा रहा। टिकट माननीय मंत्री जी ने अपने लड़के को दिलाने के लिए जो है, जो एकदम क्षेत्र में निष्क्रिय हैं। सांसद जी से ये पूछा जा रहा है कि आपके बारे में पूछा जा रहा है, तो वो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सांसद जी तो मोइन खान को भी नहीं जानते थे, जिसकी वजह से अपने इतना भद्रा करा लिया। भदरसा कांड में सांसद जी के साथ तमाम फोटो वीडियो सब कुछ वायरल था, और जब उनसे मीडिया कर्मियों ने पूछा कि उनको जानते कि नहीं जानते, तो एक रेप पीड़िता के बारे में हिंदी हमेशा बोलते हैं, लेकिन उस दिन अंग्रेज़ी बोल करके समाजवादी का भद्रा उतरवा रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने अभी बीच में मेरे बारे में सुना कि हमको जानते ही नहीं, जबकि उन्होंने ले जा करके मुझे अखिलेश जी से 5 नंबर पे कार्यक्रम था, वहाँ पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मिलवाया था, और अपने घर पे ले जा करके मुझे जो है जिम्मेदारी दिलवाई थी, और टोपी और झंडा दिया था, वो उनको देने के लिए बराबर